जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट जो चला रहे हैं, लूसेंट का आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सेट नंबर 3 हम लोगों का। तो ज़्यादा समय हम लोगों के पास नहीं है कि ज़्यादा समय हम लोग बात करें। चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है पहला प्रश्न कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किस ग्रंथ से मिलता है? तो त्रिपिटक से मिलता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें सबसे ज़्यादा ज्ञान यानी कि विशद ज्ञान किस ग्रंथ से मिलता है? यह प्राप्त होता है तो त्रिपिटक से। त्रिपिटकों की भाषा क्या है? तो पाली है। त्रिपिटकों की भाषा क्या है? पाली है। विनय पिटक में किसका संग्रह किया गया है? तो बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम का विनय पिटक में उपयोग किया गया है, संग्रह किया गया है। बौद्ध धर्म मूलतः कैसा है? तो अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद का मतलब वो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, वो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। आगे देखते हैं। किस किस अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है? तृष्णा। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था, यानी कि अगर कोई चीज तृष्णा का मतलब मोह, मोह अगर खत्म हो जाएगा तो उसी को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। आगे देखते हैं। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है। कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है। आगे देखते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। हीनयान का आदर्श वाक्य क्या है? तो हीनयान का आदर्श वाक्य है अरहत पद। अरहत पद हीनयान का आदर्श वाक्य क्या है? अरहत पद है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा किया गया था? तो बौद्ध धर्म के द्वारा। बुद्ध के जन्म ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण किस दिन हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्य दिए थे? तो 4 आर्य सत्य दिए थे। और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? जिसका अर्थ होता है दीपक कब बुझ जाना, यानी कि निर्वाण। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? तो 2 भागों में बट गया था। 2 भागों में बट गया था। आगे देखते हैं। महायान संप्रदाय में धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। सर्वाधिक बुद्ध सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां निर्माण किस शैली में हुई है? तो गांधार शैली में हुई है। गांधार शैली में हुई है। और पहली बुद्ध की मूर्ति मथुरा शैली में थी। थेरी गाथा किसका संग्रह है? तो बौद्ध भिक्षुओं के गीतों का संग्रह को थेरी गाथा कहते हैं। ललित विस्तार मूल रूप से किस संप्रदाय के ग्रंथ है? तो ललित विस्तार मूल रूप से किस संप्रदाय के ग्रंथ है? तो हीनयान के सर्वास्तिवाद संप्रदाय के थे। आगे देखते हैं। बौद्धों ने वरिष्ठ साध्वी को किस रूप में जाना है? थेरी। बौद्धों के वरिष्ठ साध्वी को किस रूप में जाना जाता था? थेरी के रूप में जाना जाता था। भारत में उपासना की जाने वाली संभवतः पहली मूर्ति किस धर्म से संबंधित? तो बुद्ध की वह प्रथम मूर्ति थी। पद्म संभव के गुरु रीनपाज का संबंध बौद्ध धर्म के किस शाखा से है? तो वज्रयान शाखा से। किस शाखा से? वज्रयान शाखा से है। अशोक ने अपने शासन काल में लगभग कितने स्तूपों का निर्माण कराया? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। स्तूपों में से कौन सा बुद्ध या उसके शिष्य के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाया गया था? तो स्मारक स्तूप। बौद्ध धर्म की किस शाखा के विकास के प्रभाव से बंगाल क्षेत्र में बौद्ध देवियों की पूजा शुरू हुई? तो वज्रयान शाखा के प्रभाव से। आगे देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग बोधिसत्व की पद्मपाणि पेंटिंग अजंता की
किस गुफा में देखी जा सकती है? तो गुफा नंबर 1 में देखी जा सकती है। शैव धर्म के किस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल ग्रहण करते थे? तो कालामुख। कालामुख किस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे? शून्य संप्रदाय। शून्य संप्रदाय किस शैव संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? तो लिंगायत। लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है लिंगायत। शून्य संप्रदाय। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। वामन अवतार वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 4 बताई गई है। वीरेश्वर संप्रदाय के नाम से भी किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो वीरेश्वर संप्रदाय के नाम से किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो लिंगायत संप्रदाय को। लिंगायत संप्रदाय को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो तवांग मठ। हिमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में है। थिक्से मठ भी लद्दाख में। अरुण टेक मठ सिक्किम में है, याद रखिएगा। सासुर मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। किस वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? तो रुद्र कहा गया है। अगला है किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित भाजा गुफाएं। भाजा गुफाएं महाराष्ट्र के लोनावाल के पास स्थित हीनयान संप्रदाय से संबंधित भाजा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। अगला है जंगम के नाम से किस शैव संप्रदाय के अनुयायियों को जाना जाता है? तो लिंगायत संप्रदाय के अनुयायियों को जंगम के नाम से जाना जाता है। अगला है बोध गया में स्थित बोधिमंडा मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। तो बोधिमंडा मठ कहाँ है? बिहार में। पीपर हवा का स्तूप किस राज्य में है? यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश और सबसे प्राचीनतम स्तूप है, ठीक ना। पीपर हवा का स्तूप किस राज्य में है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में। और यह सबसे प्राचीनतम स्तूप है, याद रखिएगा। तिरुतुंदर पुराणम ग्रंथ जिसे तमिल में 5वें वेद के रूप में जाना जाता है किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो राजा कुलोतुंगा द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नाथ संप्रदाय के बारे में सही नहीं है? तो इसकी सदस्यता जातिगत भेदभाव पर आधारित थी, यही गलत है। इसकी स्थापना मतेंद्रनाथ ने की थी, ये सही है। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, ये भी सही है। और इस संप्रदाय का सिद्धांत तंत्र कहलाता है, ये भी सही है। लेकिन इसकी सदस्यता जातिगत भेदभाव पर आधारित है, यही गलत है, ध्यान रखिएगा। अगला है पल्लव काल में शैव धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नयनार संतों को याद रखिएगा, नयनार संतों को। आगे देखते हैं कौन सा मंदिर परिषद 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था? तो पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो राष्ट्रकूट राजवंश ने कराया था। आगे है चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कुषाण शासक की मुद्राओं पर किनका एक साथ अंकन होता था? तो शिव एवं नंदी का। शिव अद्वैत विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो श्रीकांत शिवाचार्य थे। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उपनिषदों से मिलती है। अगला है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है? तो छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम देवकी पुत्र और अंगिरस शिष्य के रूप में हुआ है। आगे देखते हैं विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। अंकोर वाट का मंदिर जिसे लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था।
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। हिजरी संवत की शुरुआत किस घटना के साथ जुड़ी हुई है? तो पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा से जुड़ी हुई है हिजरी संवत की शुरुआत। आगे देखते हैं, इस्लाम में सुन्ना क्या है? इस्लाम में सुन्ना क्या है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों के विवरण करने वाले को सुन्ना कहा जाता है। अगला है कि मुस्लिम संवत, जिससे हिजरी संवत कहते हैं, का संबंध किस वर्ष से है? यानी कि सॉरी दोस्तों रुकिए। तो मुस्लिम संवत जिसे हम लोग हिजरी संवत भी कहते हैं, का संबंध किस वर्ष है? तो 622 ईस्वी से संबंधित है। आगे देखते हैं, 622 ईस्वी से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इस्लाम जगत में खलीफा के पद को किस तुर्की शासक ने समाप्त किया था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त किया था। आगे देखते हैं कि इब्न इसाक ने किस विषय पर सर्वप्रथम जीवन चरित्र लिखा है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय पर जीवन चरित्र लिखा है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ है? तो अरबों के जरिए हुआ था। गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बोल रहा है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो रुद्र संप्रदाय द्वैताद्वैत नहीं दिए थे, वल्लभाचार्य। तो याद रखिए, ये रुद्र संप्रदाय ये गलत है, ठीक ना। ये वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और सनक संप्रदाय के संस्थापक ये सब सही है और उनका मत भी सही है। आगे देखते हैं, ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन थे? तो एंड्रूज और पीटर थे। वास्तुकला की गोथिक शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेरिस का एक चर्च है। कौन सा चर्च है? तो नाट्रेडम चर्च है। आगे देखते हैं, जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने लिच्छवी के विरुद्ध युद्ध में किन दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो रथ मूसल और महाशिला कंटक का उपयोग किया था। आगे देखते हैं, बिंदुसार की हत्या उसके किस पुत्र ने की थी? तो अजातशत्रु ने की थी। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नागदशक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जो सिकंदर के समकालीन था? तो घनानंद था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक था। आगे देखते हैं, सिकंदर के भारत विजय अभियान का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 326 ईसा पूर्व हुआ था। 326 ईसा पूर्व हुआ था। हार्डेस पीस का युद्ध की बात करें, जो कि झेलम नदी और झेलम या वितस्ता नदी के का युद्ध भी कहा जाता है, किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर एवं पोरस के बीच लड़ा गया था, जिसमें पोरस हार गया था और सिकंदर जीत गया था। फिर भी सिकंदर ने उसके राज्य को वापस लौटा दिया था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर होती है? तो बेबीलोन में हो जाती है। मौर्य साम्राज्य का मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को किस नाम से पुकारा है? तो सेंड्रोकोट्स के नाम से पुकारा है। सेंड्रोकोट्स के नाम से पुकारा है। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति से है। मेगास्थनीज किसका अनुयायी था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने जीवन के अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए थे? तो श्रवणबेलगोला में बिताए थे। श्रवणबेलगोला में बिताए थे। बिम्बिसार ने अपनी साम्राज्य के विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो वैवाहिक नीति अपनाई थी। बिम्बिसार ने किस भारतीय राजा को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया था? तो बृहदत्त को हराकर। बृहदत्त, क्योंकि बृहदत्त अंतिम शासक था। आगे देखते हैं, सॉरी, अंगराज्य का ही बोल रहा है। तो अंगराज्य के जो राजा थे, अंगराज्य के राजा थे वो थे ब्रह्मदत्त, और इनको हराकर बिम्बिसार ने मगध में मिला लिया था। आगे देखते हैं, मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश और उसके संस्थापक कौन थे? तो बृहदत्त वंश, जो कि बृहदत्त थे। ऐसे मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त ही थे। आगे देखते हैं, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले रोमन गवर्नर कौन थे? तो पोंटियस थे। पारसियों की धार्मिक ग्रंथ कौन थे? तो जेंदा अवेस्ता। जेंदा अवेस्ता है, जेंदा अवेस्ता, ठीक ना, याद रखिएगा, जेंदा अवेस्ता। जैन अवस्था नहीं, जेंदा अवेस्ता थे।
यहाँ पर अवस्था दिया है लेकिन जिंदा अवस्था होगा। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। अर्थशास्त्र चाणक्य की, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की और राजतरंगी कल्हण की, जिसमें कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट की जनता के सामने लाने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई थी? तो सम्राट को जनता के सामने लाया जाता था, उन्हें एक सोने की पालकी में लेकर आया जाता था। ये किसका कथन है? तो मेगास्थनीज कहता है। मेगास्थनीज के अनुसार राजा के खाने से पहले कौन उनके खाने को चखता था? तो खास नौकर चखते थे। पाटलिपुत्र के बारे में क्या सही है? तो यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? तो एपियानस ने किया है। एपियानस ने। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए थे? तो 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर उपवास के दौरान हो जाती है? तो श्रवणबेलगोला में हो जाती है। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? जिसका बिंदुसार अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल थे। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे राजदूत के रूप में भेजा? तो डाइमेकस को राजदूत के रूप में भेजा था। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह विष्णु के नाम से जाना जाता है, या सिंहसेन के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, सिंहसेन के नाम से। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तो पहले सुसीम को भेजा गया था, उसके बाद अशोक को। तो सुसीम और अशोक बिंदुसार के ही बेटे थे, याद रखिएगा। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों की विजेता बताया है? तो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अशोक के इतिहास मुख्य रूप से कहाँ से ज्ञात होता है? तो उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। किस शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों राजा इनके राजा अशोक का उल्लिखित मिला है? तो कनगन हल्ली अभिलेख में राजा अशोक को राणियों अशोक या राजा अशोक कहा गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख। कौन से शिलालेख? 13वें शिलालेख में किया गया है। आगे देखते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था? तो उपगुप्त थे। कल्हण के राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है कि अशोक के दूसरे शिलालेख में किस विषय का उल्लेख किया गया है? तो मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। दोनों के चिकित्सा की व्यवस्था की उल्लेख किया गया है। और हमारा सीट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है कि अशोक के 11वें शिलालेख का वर्णन है में किसका वर्णन है? तो राजा और उच्च अधिकारियों को प्रजा के हित में सोचने का आदेश है, यही इनका वर्णन है। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 3 समाप्त होता है। अगले सेट नंबर 4 के साथ हम लोग आपके साथ मिलेंगे। तो इसके अगर आप लोगों को कैसा वीडियो लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अपने लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, ठीक ना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।